सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हरेले और सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने पहन ली है ये हरी हरी चूड़ियाँ, और मैंने ज़्यादा नहीं पहनी है क्योंकि फिर मेरे को पार्लर में काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी पहनी है। और अब मैंने घर में पूजा वगैरह भी कर ली और घर का सारा काम कर लिया है। अब मैं निकलती हूँ गोला पार के लिए, और मैं आज सूट ही पहन रही हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाके किचन में काम करना पड़ेगा। तो साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है, इसलिए मैं सूट ही पहन के जा रही हूँ। और आगे देखो वहाँ जाके क्या क्या बनता है, वो मैं आपको आगे को दिखाऊंगी, और बने रहें आप मेरे। आज त्योहार के दिन सुबह सुबह ही ये टैंकर मंगाना पड़ा। आप समझ सकते हैं ये क्यों मंगाया होगा। और नीचे जो अम्मा रहती है उन्होंने तो आज बहुत दिमाग ख़राब करा, सुबह सुबह ही त्योहार के दिन ही पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। और फिर उसके बाद मैं अपने घर में पूजा पाठ करने के बाद और फिर घर का सारा काम करने के बाद झाड़ू पोछा करा, पूजा वगैरह करी और कपड़े वपड़े धोए। उसके बाद फिर मैं निकल जाती हूँ गोला बार के लिए, और वहाँ जाके फिर मेरे को किचन में ही काम करना था, तो थोड़ा खाना वाना बनाया। और यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे और बब्बू भी आई हुई थी यहाँ पे दीदी से मिलने के लिए, आज त्योहार था तो। और फिर दीदी ने सबको हरेला लगाया। आज हरेले का त्योहार है तो हरेला लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद दीदी ने बच्चों को भी हरेला लगाया, और फिर बब्बू ने और दीदी ने भी एक दूसरे को हरेला लगाया। उसके बाद फिर मैंने भी हरेला लगाया, दीदी ने मेरे को हरेला लगाया, मैंने उनको हरेला लगाया। और फिर उसके बाद हमने नाश्ता करा यहाँ पे, जो दिन में हमने पूरी कचौरी वगैरह बनाई थी वो खाया। फिर उसके बाद मैं निकल जाती हूँ पार्लर के लिए वहाँ से। और आज बहुत गर्मी भी हो रही थी, तो पार्लर में मेरे से बालों से काम ही नहीं हो पाता है, मैं तो जूड़ा बना देती हूँ। खुले बालों में बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं हमेशा पार्लर में जूड़ा बना के रखती हूँ ताकि गर्मी ना लगे। और फिर मैं जूड़ा वूड़ा बना के अपना काम करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। अभी कोई आया नहीं था तो मैंने सोचा थोड़ा अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ फटाफट से। और ये फिटिंग के लिए कपड़े आए हुए थे, और ये मेरे सूट का भी गला थोड़ा सा बड़ा हो रखा था, तो मैंने ये भी सही करा लेस लगा के। फिर उसके बाद दिन के टाइम तो इतनी ज़ोरों की बारिश आई, पूछो ही मत। जितना ही गर्म हो रहा था सुबह से, ऐसी बारिश आ गई थी। और फिर बहुत सारे कस्टमर आए शाम के टाइम पार्लर में, सबकी थ्रेडिंग वगैरह बनाई मैंने। और दीदी लोग तो बोल रहे थे आज मत जा पार्लर। मैंने कहा यार फ़ोन भी आ रहे हैं, फिर कस्टमर भी परेशान होते हैं, पार्लर में आते हैं तो वापस जाते हैं। और फिर कुछ लोग तो जिनको अर्जेंट में करना होता है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए मैंने कहा चले जाती हूँ, पार्लर में तो लोग आते ही हैं। और फिर ये आंटी जी आ गए थे हेयर कट करवाने के लिए। इनका यू शेप में हेयर कट करना था, और मैं बड़े प्यार से इनका हेयर कट करती हूँ। और बहुत अच्छे हेयर कट आया था इनका यू शेप में। और आंटी जी तो पहले भी आते रहते हैं मेरे पास मेहंदी वहंदी लगाने, थ्रेडिंग वगैरह करने के लिए, तो फिर मैं इनको इनका हेयर कट करके दे देती हूँ। और एक इनकी बेटी का निक्कर भी था, वो भी थोड़ा सा सिलना था, तो वो भी मैं इनको हैंड टू हैंड करके दे देती हूँ। फिर जाके मेरे पास आ जाते हैं, ये थ्रेडिंग भी थी इनकी और ब्लीच करना था। फिर मैं इनकी थ्रेडिंग वगैरह करने के बाद ब्लीच लगा देती हूँ, और 10-15 मिनट रखने के बाद फिर ये थी D10 ब्लीच। D10 ब्लीच करी थी मैंने इनके उसमें। और D10 ब्लीच के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, उससे ईचिंग भी नहीं होती है फेस पे, और ठंडक सी मिलती है उसे करने से। और मैंने इनका अच्छे से मसाज भी करा उसके बाद फिर। और पहले वो D10 ब्लीच लगाई थी और 10 मिनट तक रखी मैंने वो। फिर उसके बाद वो हटाने के बाद मैंने इनको एक बहुत अच्छी मसाज दी। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आज का हरेला वाला बताना, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।